वैकेंसी चल रही है सर? अच्छा, कौन से गेट से होती है वैकेंसी भर्ती? हाँ, इस आप जॉब की तलाश में है तो आपको 100% जॉब मिल ही जाएगी। अरे वहाँ मेरी वीडियो बनाना। हाँ ठीक है। यूट्यूब से जब मिलेगा ना तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। एमपी से हो तो आप अपने भैया इंदौर चले जाओ, नोएडा फोएडा मत आओ। अभी बिरयानी नहीं बन पाया। यहाँ सिक्योरिटी भी लगे, यहाँ तो कई सारे होंगे, टेक महिंद्रा, और इधर सैमसंग की भी कंपनी है की बैटरी नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती। है रोटी और मुर्गा। वेलकम बैक टू दी चैनल, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा जो सभी को जरूरत होती है जॉब की। अगर आप नोएडा या दिल्ली में कहीं भी रहते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप कहाँ जा सकते हैं, कैसे इजिली जॉब पा सकते हैं, कौन से लोकेशन में आपको जाना पड़ेगा, आज की वीडियो में यही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नोएडा में हूँ मैं अभी फिलहाल, और नोएडा में मैं आपको दिखाऊंगा कि जॉब कहाँ मिलती है। तो जा रहा हूँ मैं डीएस बेस्ट फूड। तो चलिए ये देखिए डीएस बेस्ट फूड, बाइक करते हैं पार्क। ये आज तो खाली खाली सब दिख रहा है इधर। ये है अपना डीएस बेस्ट फूड। और प्रभु आज सुबह सुबह भूख लग गई क्या? आज सुबह सुबह हो रहे हैं अभी। और क्या? भूख नहीं लग रही, हम घूम रहे थे, सोचे खा ही ले। सब्जी तो कोई है नहीं। हाँ ठीक, सब्जी नहीं है। और चटनी है, कचौड़ी खाओ और पराठा खा ले लो चटनी के साथ। अच्छा, पराठा खा ले। और बिरयानी भी नहीं है? नहीं, आज थोड़ा लेट में, मतलब सुबह की मेरा तबीयत खराब है ना। अच्छा अच्छा तो फिर मैं आता हूँ बाल कटा के, ठीक है? पराठा तो निकल रहा है ना हाथ के, आप ले लो। हाँ, कौन सा आलू वाला है? हाँ लगाइए, हो गया एक ठो। वो चाय के वाला सब हाँ देखो जब इशारा समझते हैं तो आदमी इशारा नहीं समझता है। अच्छा ना नीचे को। हाँ प्रभु, इसीलिए तो हम आपको प्रभु कहते हैं। अरे। चाय किसके लिए बना रहे हैं? अपने बार के लिए। अरे क्या? हाँ पिला दीजिए। बैठो। अरे बैठ जाएंगे। तो यही है कुछ अपना डीएस बेस्ट फूड, जहाँ पे भोजन मिलता है काफ़ी सस्ते रेट पे और आप खा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेट देख सकते हैं, साग पूरी छोले सब्जी 30 रुपये, चावल आलू कचौड़ी प्लस छोले सब्जी 30 रुपये, जो भी रेट है आप लोग देख सकते हैं। तो नाश्ता अपना कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, थोड़ा बाल उल कटिंग करवाते हैं। मेरे जो बाल दाढ़ी है इतने बड़े बड़े हो गए ना कि हेलमेट से बाहर निकल आते हैं तो मज़ा नहीं आता। इस गाड़ी को चलाने में क्या मज़ा आता है भाई साहब, कहीं भी खड़ी कर दो लोग ऐसे देखते हैं जैसे क्या ही बताएं, सुपर बाइक कोई खड़ी हो गई हो तो लोग बहुत खुश होते हैं देख के कि उनके एरिया में कोई अच्छी बाइक आई है। रोड देख सकते हैं इधर की रोड बहुत गंदी है यार नोएडा की। आप इससे बढ़िया कहीं और दूसरे सिटी में रह लीजिए, लेकिन इधर की क्या है, रोड वगैरह बहुत गंदी है, आपको उतना मज़ा आएगा नहीं रहने में। अभी आज मैं नोएडा में हूँ तो नोएडा की गलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि आपको दिखाऊँ कुछ ना कुछ। कैसे हैं? मार्केट से आए, थैली लेके जाऊंगा। ठेला आपका दिखते नहीं है, मैं इतने दिन से देखा। अच्छा, हाँ आज पॉकेट 7 पे लगाऊंगा। हाँ, छाता लगा होगा ना, मारुति खड़ी होगी बैन। अच्छा वो नंबर पर पिलर नंबर यहाँ पिलर यहाँ नहीं लगाऊंगा मैं। हाँ, गेरा में लगाऊंगा पॉकेट 7 पे। पॉकेट 7, ठीक है चलिए मिलते हैं। आज वहाँ मेरी वीडियो बनाना। हाँ ठीक है। मकान मालिक लोग केवल पैसा कमाते हैं, साफ सफाई भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते ना, उसका अच्छे से निपटान का कोई ध्यान, नाली वाली सब खुद ही छोड़ देते हैं। देख सकते हैं कैसे पानी निकल रहा है। कोई भी अगर रेंट से रहने आता है तो थोड़ी ना ये सब करेगा, ये सब मकान मालिक का फर्ज बनता है कि वो सब साफ सफाई का विशेष ध्यान दे। इधर देखिए, अब इसको कोई बोल सकता है कि नोएडा स्मार्ट सिटी है? अरे भाई साहब, गाँव भी होते हैं ना, इंदौर की मैं बात करूँ तो इंदौर इतना साफ स्वच्छ है ना, उसके हर कस्बे टाउन गांव सब कुछ सही है। और इसको तो देखो तो एकदम से ख़त्म। वो बाल कटिंग कराने आया तो भीड़ ही बहुत ज़्यादा लग रही है। तो एक बार फिर से मुड़ते हैं और देखते हैं न्यू लुक यूनिसेक्स। ओहो भाई साहब, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कहीं और देखता हूँ, अपने को थोड़ा बहुत सेट कराना है। आलिया रे कचड़ा। तो बाल दाढ़ी तो अपनी सेट हो चुकी है, अब मैं निकल रहा हूँ बाउंड्री की ओर, क्योंकि अगर आपको नोएडा में जॉब पाना है ना तो आपको बाउंड्री साइड जाना पड़ेगा। मतलब उस प्लेस का नाम है बाउंड्री, क्योंकि उस बाउंड्री के अंदर लगभग 400 से 500 कंपनियाँ हैं, मेरे को ऐसे सुनने में आया है। और उसमें अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको 100% जॉब मिल ही जाएगी। अगर आप एमपी से हो
तो आप अपने भैया इंदौर चले जाओ, नोएडा फोएडा मत आओ। और अगर आप महाराष्ट्र से हो तो फिर आप नागपुर चले जाओ, पुणे चले जाओ, नोएडा ना आओ। लेकिन अगर आप यूपी बिहार से हो तो आप फिर इधर चले आओ, और मान के चलिए कि आसपास के क्षेत्र से हो यहाँ, तो यहाँ आ सकते हो। मतलब जिसको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा दिल्ली में जाके सरवाइव करना चाहते हैं, दिल्ली देखना चाहते हैं कि कैसा है। हालांकि ये नोएडा जो मैं बता रहा हूँ ये यूपी में आता है, और दिल्ली और नोएडा एकदम मतलब सटे हुए हैं। यूपी और दिल्ली की मतलब सीमा है नोएडा, तो इसमें अंतर आपको समझ में आएगा नहीं। दिल्ली भी इसी तरह है और नोएडा भी। जहाँ ज़्यादा पब्लिक रहेगी वहाँ ज़्यादा कचरा भी होगा और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहेगी, तो हाँ आपको रहने में उतना मज़ा आएगा नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आपका ये हो जाएगा कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप नोएडा में रहते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या पता चलेगा कि आप कचरे में रहते हैं। मत सोचिएगा कि मैं भी कचरे में रहता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं जो फ्लैट लिया हूँ, फ्लैट क्या उसको रूम ही बोल सकते हैं, 4500 का रूम है, बढ़िया हाईटेक रूम है, सब कुछ उसी में है। बस हाँ यही दिक्कत है कि कचरा जो रूम का निकलता है, हालांकि रूम में कुछ कचरा निकलता ही नहीं है, छोटा मोटा निकलता है। हम लोग खाना पीना बनाते नहीं है, जितने भी राइडर्स हैं तो सब ऐसे बाहर खाते रहते हैं अपना घूम फिर के। बाकी उसमें थोड़ा बहुत जो कचरा निकलता है उसको निकाल के फेंकना पड़ता है फिर बाहर। तो अभी आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा है NSEZ का, जैसे MIDC हो गया, MPIDC हो गया, जैसे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसी तरह यहाँ का भी होगा। दिल्ली का कुछ, नोएडा ऐसा कुछ पता नहीं है। सेक्टर को फिर मैं पता करके बताता हूँ कौन से सेक्टर में ये सब आपको मिलेगा। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ का है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसके अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी थोड़ा देखते हैं। और बोलते हैं कि इसके अंदर 400 से 500 कंपनियां हैं। तो भाई साहब आज तक तो मैं कंपनियां देखा नहीं हूँ, तो आज देख ही लूँगा कि हाँ वास्तव में कंपनियां होती कैसी हैं। अब ये कोई सी कंपनी होगी, अब इसका नाम पूछता हूँ मैं किसी से, तब जाके पता चलेगा। तो ये सूरजपुर है। आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ये कौन सी कंपनी। इस पर लिखा है नियोक्राफ्ट। अब इस कंपनी का कहीं नाम ही, बोर्ड वगैरह कुछ लगा ही नहीं है। लड़के तो बहुत दिख रहे हैं, अगर हमको रोक देंगे तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे और वापस फिर आ जाएंगे। और यही सब सिस्टम है। यहाँ सिक्योरिटी भी लगी है। अरे भाई साहब हमको तो रोके ही नहीं। तो हम आ गए अंदर, और अंदर चल के देखते हैं क्या दिखता है इधर। अरे इस पे लिखा है कैडेंस। अबे कंपनी है क्या है कुछ समझ में नहीं आता, तो देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। और गाड़ी तो बहुत स्मूथ चल रही है दोस्त। आइडेमिया अबे कंपनी है क्या है, साला नाम ही नहीं समझ में आता। कंपनी का नाम कैसे होता है, किसी से पूछना पड़ेगा। यहाँ तो कई सारे कहेंगे टेक महिंद्रा, आप समझ में आए। एक कंपनी देखी है भाई साहब यहाँ पे, टेक महिंद्रा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड है। और ये जो बाइकें खड़ी है कंपनी में ही है, जैसे ABC कुछ है कंपनी। और इधर सैमसंग की भी कंपनी है, लेकिन वो मेरे को दिख नहीं रही है। सैमसंग हो गई, होंडा की हो गई, पहले थी लेकिन अभी है कि नहीं पता नहीं। तो अभी मैं ऐसे धीरे धीरे घूम रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे लिखा भी है, पूरा एड्रेस लिखा है कि कहाँ आप जा सकते हैं। जैसे कि प्लॉट 59A प्लॉट कॉन्टिनेंटल हार्डवेयर इम्पैक्टस। अरे बहुत सारे नाम है यार, और बहुत सारे प्लॉट्स भी हैं। तो मैं अभी सीधे सीधा जा रहा हूँ। तो बहुत से लोग जैसे इधर एक बार आप एंट्री मार देंगे, नोएडा सूरजपुर ग्राम भंगेल ऐसे कुछ नाम है, तो आप किसी न किसी कंपनी में जॉब पा ही जाएंगे। तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ और अच्छा लग रहा है अपनों को भी घूमने में। अभी इधर का जो एरिया है ना बहुत ही साफ़ सुथरा है, इस वजह से थोड़ा घूमने में अच्छा लग रहा है। जैसे टेक महिंद्रा की फिर से ब्रांच कोई है, तो मतलब उसी का पूरा डिवीज़न है। देख सकते हैं महिंद्रा का बहुत बड़ा मेडिको इलेक्ट्रोड्स बहुत चीज़ बनता है। कैसी कैसी कंपनी है, लड़के यहाँ घूमते ही रहते हैं। मतलब आप एक कभी ना सोचिए कि मैं अकेला आऊँगा तो फिर साथ मिलेगा कि नहीं। यहाँ लड़के आपको मिलते ही रहेंगे जो जॉब के लिए जैसे अपनी फाइल लेके घूमते ही रहते हैं। तो ये जैसे टॉरस, ये भी कोई कंपनी होगी। ऐसे ऐसे नाम दिख रहे हैं जिनका मैं पहली बार तो नाम सुन रहा हूँ कि ऐसी ऐसी कंपनी भी हैं।
और अभी और बड़ी बड़ी कंपनी तो मेरे को दिखी ही नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी, वो भी कहीं ना कहीं होगी, किसी सेक्टर में होगी। बाकी यार कुछ भी कहो यार, गोप्रो की बैटरी नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती। गोप्रो की बैटरी आधे घंटे में पूरा डिस्चार्ज हो जाती है, फिर दूसरी बैटरी लगाओ, ये क्या सिस्टम है भाई साहब। सैमसंग कंपनी कहाँ पे है? सैमसंग कंपनी भाई यहाँ तो NSZ में है ही नहीं सैमसंग। अच्छा, यहाँ कौन कौन सी वैसे मतलब टॉप लेवल की कंपनी है? जी इसके बारे में तो कोई नॉलेज है नहीं अभी, टॉप लेवल की कैसे पता है ना? आप गेट पे पता कर लेते वो बता सकते थे। वीडियो बना दो क्या? किसी की बना दो। अरे ऐसे ही लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर आपको जॉब चाहिए तो ऐसी कंपनियां हैं, यहाँ आ सकते हो। वो सैमसंग कंपनी तो अपनी दिखी नहीं, वो बोले कि आपको वहाँ मिलेगी लास्ट में। ये भाई बहुत गजब का पिकअप है भाई, बहुत। पर यहाँ क्या है, बहुत तेज चलाऊंगा नहीं कि कोई कुछ बोले। यहाँ जैसे लड़के आते रहते हैं ना, अब देखिए सबकी वीडियो बन रही है। और अपने को भी अगर अच्छा खासा कोई 50,000 रुपये सैलरी दे तो मैं भी काम कर लूँ यार। ऐसा नहीं है कि मैं काम ना करूँगा, काम करना चाहिए सभी को। YouTube से बहुत कम पैसे मिलते हैं यार, कोई भी YouTube मत करना। YouTube से जब मिलेगा ना तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, और कभी कभी बहुत कम मिलता है तो उतना फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। व्यूज़ अगर ज़्यादा आएंगे, वॉच टाइम ज़्यादा आएगा तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको पैसे भी कम ही मिलेंगे। भाई इधर की रोड आप लोग देखिए, ये अच्छी रोड दिख रही है, ग्रेटर नोएडा जाने वाली रोड है। मतलब अगर इस रोड से आप जाएंगे सूरजपुर से तो ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। और इस पे अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इसमें ट्रैफिक आ रहा है। अब मैं भगाऊँगा भाई ये। बिना माइक के मैं बोल रहा हूँ यार। तो देख सकते हैं इधर खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों को, और पार्क भी है। तो मतलब अगर आप आते हैं गर्मी के टाइम पे आइएगा, ठंडी में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ठंडी में मैं जैसे इधर आया ना ऐसे घूमते घूमते तो मेरे को बहुत ठंडी लगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गर्मी में आइएगा और कहीं भी कुछ खा सकते हैं। ये देख सकते हैं सब बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। कैसी भीड़ लगी हुई है। अरे 50 रुपये प्लेट प्लस 6 रोटी, ये 6 रोटी और मुर्गा आपको मिल जाएगा कितने में? 50 रुपये में। तो आपका तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसी तरह शाम को भी अगर 10-20 का भी खाएंगे ना तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। इधर देख सकते हैं क्या मकान बना है यार, शानदार एकदम से घर बना है। इधर तो कौन है यार पीछे से टाँ 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 टाँ, एक ग्राम याकूबपुर। और ये हम आ चुके हैं। इधर की रोड थोड़ा अच्छी है, जिधर से मैं आया ना उधर की रोड बहुत ख़राब है। वो भंगेल नाम है उस जगह का, और नाम के अनुसार ही वो जगह भी है। मैं आपको बताऊँ इतनी घटिया जगह। अबे कौन सी कहाँ आ गया मैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ कंपनी का बड़ा सा नाम होना चाहिए। ये कंपनी है। केवल सर्विस के बाद मेरी बाइक कैसी चल रही है ये चेक करने के लिए मैं सोचा आज थोड़ा कंपनी साइड घूम लो, क्योंकि इधर की क्या है, कंपनी वाले रोड थोड़ा अच्छी मेंटेन करके रखते हैं तो इधर चलाने में मज़ा आता है। लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो तेज़ भी ना चलाएं। अब देखिए इतनी बड़ी कोई कंपनी है लेकिन इसका नाम इसमें नहीं लिखा है। आप इस पे जैसे थोड़ा सा लिखा है प्रोकॉस। अब प्रोकॉस कौन सी कंपनी है पता नहीं। फिर यहाँ पे कोई कंपनी है, इसका भी नाम नहीं है। अब नोएडा इंटरप्राइजेज है। और इधर है कैरियर। अरे यार कितना उटपटांग नाम है यार, लगता है पूरी चाइनीज़ कंपनी है क्या इधर। समझ मेरे पढ़ते ही नहीं बन रहा है, या तो मैं पढ़ा लिखा ही कम हूँ, बाकी लगता ही नहीं मेरे से पढ़ते बन रहा है। ये है डिक्सॉन। अब डिक्सॉन मेरे को लगता है ये है लियांग चुआंग इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लियांग चुआंग। तो किसी से अगर बात करूं तो समझ में आया डिक्सॉन इलेक्ट्रो अप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब अभी चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं गार्ड साहब से, उनका क्या रिएक्शन होता है। वैकेंसी चल रही है सर? अच्छा कौन से गेट से होती है वैकेंसी भर्ती? हाँ इसी गेट से होती है। तो अभी चल रही थी ना बीच में? आप वाला चल रहा है, अभी बंद हो गई। अब कब से चालू हो सकती है? अच्छा चलिए ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं ये है कुछ सिस्टम। वैकेंसी यहाँ नहीं चल रही है, लड़कों की भारी मात्रा में मौजूदगी है, इस वजह से ले नहीं रहे हैं। और हम तो गार्ड से पूछे हैं, गार्ड को जितना मालूम होगा उतना ना बताएगा। बाकी वो मेरे को ऐसे कैमरा वैमरा सेटअप में देखा होगा, बोला होगा इसको क्या नौकरी वोकरी की ज़रूरत है, ये तो खुद इतना ऐसा। बाकी यार मेरे को भी बहुत ज़रूरत है, कोई अगर दिलवा सकता है नौकरी तो दिलवा दो भाई। 25-30 हज़ार रुपये महीना भी दिलवा दो, यूट्यूब भी करता रहूँगा, नौकरी भी कर लूँगा। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं और देखते हैं कोई और कंपनी अगर नज़दीक में मिलती है तो आपको और दिखाऊँगा। बाकी वापस लेते हैं। नई सवारी देखिए, नई सवारी, अगर किसी को गाड़ी घोड़ा ना मिले तो इनकी भी सवारी आप कर सकते हो। पता नहीं क्या रेट लेते हैं ये लोग। और अच्छी कंपनी मेरे को दिखी ही नहीं यार। बोले नोएडा में, अरे एक व्यक्ति बोल रहा था मेरे से कि नोएडा में 400-500 कंपनी है। मेरे को तो कंपनी दिखी ही नहीं, मतलब कंपनी होगी पता नहीं, पर नाम नहीं लिखे हैं तो मैं क्या जानूँ कौन सी कंपनी है। तो बस घूम फिर के मैं वापस आ गया भरना वाले भैया। तो अभी फिर से जा रहा हूँ। देख सकते हैं जहाँ लड़के दिखते हैं मतलब वहाँ कंपनी है, लेकिन कंपनी का नाम पता नहीं, बहुत छोटे यूनिक कैनिक फैब ऐसे कुछ नाम है इसका। तो बहुत यहाँ मतलब ये सब कंपनी ही है यार, छोटी मोटी सब मिला के बहुत कंपनियाँ हैं। लेकिन जब आपको नाम नहीं पता रहेगा तो आप कैसे किस कंपनी में जाएंगे। खाने पीने के लिए मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे सब सस्ता मिलता है, आप खा सकते हैं। लेकिन ये देखिए जैसे यहाँ पे थाली ही मिल रही है, आओ जी खाओ थाली। लेकिन भाई साहब शुद्ध शाकाहारी नॉन खाने के लिए तो बिंदास है यार, खा सकते हो। और फिर से कोई कंपनी ही ओपन हो रही है। ये अपने नेक्सॉन वाले भैया दौड़ के आओ भैया। आगे वापस हो गया मैं फिर से। अरे पूरा एक कंपनी का क्षेत्र ही है नोएडा, सूरजपुर मान के चलिए। और ये सेक्टर यहाँ इतने ज़्यादा है ना कि नाम ही याद नहीं रहता। अब सोचिए सेक्टर ये 91, 93, और अपने को कौन से में जाना है कुछ पता नहीं। तो मैं तो मैप के सहारे कहीं भी चला जाता हूँ। मैप भैया मेरे को जहाँ ले जाए। चलो भैया चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले ऐसी गाड़ियाँ बना देते हैं इलेक्ट्रिक कंपनी। तो कोई ही नहीं समझ में आता, एकदम से लंबी चौड़ी रिक्शा बना देते हैं पूरा, बाइक को भी। तो बस यहाँ से निकला मैं और ये मेट्रो स्टेशन तो कंपनियां तो मैंने सारी घूम ली, सारी तो नहीं घूम पाया क्योंकि कंपनियां मेरे को पता ही नहीं चली। तो अभी मेरा लास्ट काम है माइक का सेल लगवाना। जो बोया का माइक है उसमें एक सेल लगता है और वो माइक काम नहीं कर रहा, तो मेरे को लग रहा है कि उसका सेल ही डाउन होगा। तो देखता हूँ एक बार उसमें सेल लगवाता हूँ, काम करता है कि नहीं करता। वो तो देखने से ही मतलब लगवाने के बाद ही पता चलेगा। अगर काम करने लग जाएगा तो वॉइस क्वालिटी आपको और अच्छी मिलेगी, नहीं तो फिर मैं नया माइक ही ले लूँगा। हालांकि 700-800 रुपये तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन अब क्या ही बताएं यार, जब नहीं बन रहा तो करवाना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये टिगोर ईवी है, पावर्ड बाय इलेक्ट्रा ईवी। मतलब ये अपने इंडिया में ही इसका जो पूरा इंडिया का ही सामान लगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रा अपने मेरे हिसाब से यही की कंपनी है, भारत की। कंफर्म तो नहीं हूँ मैं, लेकिन यही की लग रही है। तो ये इलेक्ट्रा ईवी और इसी में टिगोर ईवी जैसे जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ जो आती है ना, वो चाइनीज़ उसमें बहुत चीज़ डला है, जैसे चार्जर हो गया। और लिथियम आयन तो अपने देश में उतना पाया नहीं जाता, तो चाइना से ही आता है, तो इस वजह से। बाकी ये भी अच्छी खासी रेंज दे देती है, आप 100 किलोमीटर इससे आराम से निकाल सकते हैं। इसका नाम है एक्सप्रेस टी। तो इसको आप टैक्सी के रूप में यूज कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी जितनी भी मोटो ब्लॉगिंग मैंने की है बिना माइक के की है, अब मैं माइक से करूंगा क्योंकि अपने बोया में मैंने सेल डलवा लिया है। अब आवाज़ भी आपको तो भाई घूमते घूमते अपने को फिर से भूख लगाई है और फिर से मैं जा रहा हूँ DS वेज फूड में। बार बार वहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वहाँ का खाना। और मिलता तो बहुत जगह, जैसे मैं दिखा रहा था ठेले में चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है, दुनिया भर का चीज़ मिल रहा है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता यार। जैसे कि जो यहाँ पे आके मेरे को खाने में मज़ा आता है, एकदम घर जैसा फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ आदमी घर का खाना खा रहा है, एकदम साफ़ सफाई के साथ बेहतरीन गरम गरम मिलता है। तो आ गया मैं फिर से DS वेज फूड में, ये देख सकते हैं।
और इसके बाद फिर चलेंगे अपने घर, मीन्स अपने रूम चलेंगे। लगाओ हाफ प्लेट वेज बिरयानी दीदी। अभी बिरयानी नहीं बन पाया, अभी भी नहीं बना पाए हैं, तो कब तक बनेगा? टाइम लगेगा, चावल अब रखी हूँ उबलने। अच्छा तो हम वेट करें फिर। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me.